हेलो क्यूरीज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो ये है गाइस हमारे मदीने का व्लॉग। मामा गाइस, टुडे वी आर गोइंग हज़रत बिलाल मस्जिद। तो बहुत गर्म हवाएं हैं यहाँ की। हम घूम रहे हैं मदीने की गलियों में अपनी अम्मी के साथ। और क्या ही चाहिए लाइफ में। हज़रत बिलाल मस्जिद हम जाने वाले थे, उससे पहले हम मस्जिद नबवी गए, क्योंकि मस्जिद नबवी से भी रास्ता है जहाँ पर आप सीधा जाके हज़रत बिलाल मस्जिद पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी। और माशाल्लाह मदीना शाम में इतना खूबसूरत लगता है ना, मतलब मस्जिद नबवी वैसे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, एक सुकून वहाँ पर अलग ही है। बट ये देखो, मतलब हमेशा बहुत चहल पहल रहती है और लोग आते जाते रहते हैं माशाल्लाह। ये देखो होटल्स हैं जो इतनी ज़्यादा पास में है मस्जिद नबवी के। और ये देखो मस्जिद नबवी की मीनारें चमकने लगी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको भी बार बार यहाँ आना नसीब फरमाए। जो अभी तक नहीं आए हैं उनको भी यहाँ पे आना नसीब फरमाए, अल्लाह आमीन फरमा आमीन। उसके बाद हम चल दिए माशाल्लाह। माशाल्लाह फिर हम पहुंच गए मस्जिद नबवी में। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा था। और जब मैंने बताया था ना आपको अम्ब्रेलास बंद हो जाते हैं, तो इतना अच्छे से चमकता है ये हरा गुंबद, सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद यहीं से गाइस एक गेट है, गेट नंबर 365। यहाँ से अगर आप निकलोगे तो आपको बिलाल मस्जिद के लिए सीधा चलना है, बिल्कुल सीधा। ये देखो ये बहुत बड़ी मार्केट है, एक सेंटर है। और ये देखो ये दिख गई बिलाल मस्जिद। तो मैं यहाँ पर गई, मैंने यहाँ से शॉपिंग की और स्पेशली मैंने यहाँ से एक जानमाज़ ख़रीदी, फिर आइसक्रीम खाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसा कि आपने देखा कि हम अम्मी और मैं उम्रे गए थे, हमारे पहले उम्रा गए थे गाइस। और हमारा उम्रे का सफ़र बहुत अच्छा रहा, वो तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है बस। बट गाइस आई वांट टेल यू, जिनसे हमने ये सब कुछ प्लान कराया था, जो हमारे ट्रैवल एजेंट थे गाइस, वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने सब कुछ इतना अच्छे से अरेंज किया, तभी हमारा उम्रे का सफ़र इतना अच्छा और इतना प्यारा हो पाया। और मैं चाहती हूँ गाइस, जो अगर आप धामपुर में रहते हैं या फिर धामपुर के बाहर भी रहते हैं, बिकॉज जो हमारा ग्रुप था गाइस जिसे हम गए थे वो था राहत ट्रैवल्स ऑफ इंडिया से बुकिंग कराएं गाइस। और अगर आप धामपुर में रहते हैं तो जैसे कि हर जगह छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, ई ट्रैवल्स प्लानर धामपुर। सो गाइस यहाँ से आप बुकिंग कराएं। मैं आपको एड्रेस एंड नेम सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। आप भी अपने उम्रे की बुकिंग और हज की बुकिंग यहाँ से करा सकते हैं। बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा है और आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, बिकॉज हमारा उम्रा बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। सो बाय। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इब्राहीम आप लोगों को हज उम्रा की दावत दें, आप लोगों को मक्का आने की दावत दें। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 की तादाद को लेकर के इसी जबल उहद के दामन में आते हैं। ये जो मैदान है उहद का मैदान कहलाता है। और यहाँ पर 700 की तादाद को लेकर के आते हैं। और यहाँ पर जो है छोटी सी पहाड़ी आप लोगों को पहले दिखाया जबलुल रूमात नाम से, उसका नाम जबलुल रूमात है। जबल के माने पहाड़ के आते हैं और रूमात के माने तीरंदाज के आते हैं। तो अल्लाह के नबी 50 तीरंदाज सहाबा को उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर खड़ा करते हैं और हुक्म देते हैं कि जंग की कामयाबी हो, नाकामी हो, फतह हो, शिकस्त हो, ऊपर से क्या करना है, नीचे नहीं उतरना है। लेकिन जैसे ही एक वारदार में मुसलमानों की फतह नसीब होती है, वो जो 50 सहाबा किराम ऊपर खड़े होते हैं, वो क्या देखते हैं कि नीचे मुसलमान क्या करने लगे हैं, माले गनीमत को जमा करने लगे हैं। वो ये समझते हैं कि जंग फतह हो गई है। वो जैसे ही खसक करके नीचे आते हैं माले गनीमत की तरफ, तो एक तरफ से वार खालिद बिन वलीद का होता है और दूसरी तरफ से वार इकरमा बिन अबू जहल का होता है। और इन्हीं के जद में 70 सहाबा किराम क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जंग के अंदर जख्मी होते हैं, आपके दंदाने मुबारक शहीद होते हैं, आपके मुकद्दस पेशानी से खून आता है। नऊजुबिल्लाह कुफ्फार मक्का मुशरिकीन मक्का ने अफवाह फैला दिया कि अल्लाह के नबी इस जंग के अंदर क्या हुए, शहीद हो गए। जो सहाबा किराम मदीना के अंदर मौजूद थे वो मदीना को खैराबाद कहा और कहा। इस तरह से पूरी ज़ियारत के दौरान मौलाना हमें सारी चीज़ें बताते हैं, जिस जिस जगह रुकाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर कौन सा वाक़या पेश आया था। इस तरह से वो हमें सारी चीज़ें बताते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। और ये देखो यही वो जगह है जहाँ पर 70 सहाबा आराम फरमा रहे हैं। उनमें से एक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे। के तौर पे जो है वो जगह फट गया, ये पहाड़ जो है अपने दामन में अल्लाह के नबी को जगह दे दिया। के तौर पे जो है ये कारनामा हुआ।
फिर हम पहुँचे मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ पर हमने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की अदा की। उसके बाद हम पहुँचे मस्जिद कुबा, और मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना एक उम्रह के बराबर है। तो आप यहाँ पर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे तो आपको एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। उसके बाद हमने कुछ खजूर के पेड़ देखे, यहाँ पर देखो। फिर उसके बाद हम एक जगह गए जो बहुत बड़ी मार्केट में गए। यहाँ पर हमने समोसे भी खाए एंड चाय भी पी। मैंने तो खैर कोल्ड ड्रिंक पी थी गाइज़। फिर उसके बाद हमने कुछ जो चॉकलेट्स वगैरह थी, जो भी था वो सब ख़रीदा। उसके बाद हमारी ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी थी। फिर हम निकल पड़े होटल की ओर। और ये देखो कितना अच्छा लगता है ना, रोड्स भी कितने प्यारे हैं, इतने क्लीन हैं और ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है मदीने में। इतना अच्छा लग रहा है, कितना शांत सा है बिल्कुल। उसके बाद हम निकल चुके गाइस, मतलब अराउंड 12-12:30 हो चुके थे। फिर हम निकल पड़े और आप देखो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन, माशाल्लाह। अम्ब्रेलास है वो बंद है तो इसलिए पूरा दिख रहा है। इस दिन हमने सोचा था कि हम पूरी रात मस्जिद नबवी में रुकेंगे और सच में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। बैठो, नमाज़ें अदा करो। जो सुकून है ना मस्जिद नबवी के पास मतलब अंदर बैठने में, बस मतलब वो लफ्ज़ों में तो बयां होना बड़ा ही मुश्किल है। और ये देखो कितना खूबसूरत मंजर लगता है। फिर हम चले गए मस्जिद में अंदर। फिर मैंने कुछ कुरान शरीफ पढ़ा, कुछ नफिलें अदा की, नमाज़ें अदा की। और हाय बैठ के जो वहाँ पे ज़मज़म पीने का जो मज़ा है माशाल्लाह। और बच्चे देखो, बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, कुछ परवाह नहीं होती, कुछ भी होती है, आराम से कैसे खेल रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपनी खूबसूरत सी एक रात यहाँ पर बिताई। फिर मुझे लेट नाइट भूख लगने लगी तो पास में इतने सारे ऑप्शन है तो मैं KFC गई। मैंने वहाँ से अम्मी के लिए अपने लिए खाना लिया। फिर हमने साथ में आराम से खाना खाया गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा माशाल्लाह। 1:11 हो रहे हैं और मैंने जान नमाज़ ख़रीदी है। आप मुझे बताना ये क्या लिखा है। हम यहाँ पर मस्जिद नबवी पे आराम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है 18 अगस्त और आज है हमारा उम्रा का मदीना में लास्ट डे। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कैसे निकल गए दिन पता ही नहीं लगता। वाकई में एहसास हुआ कि अच्छे दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बहुत जल्दी। मतलब इतना दिल भारी है ना, बहुत ज़्यादा मन हैवी हो रहा है। तो अभी हम सलाम पेश करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबको आई डोंट नो कि पता होगा नहीं होगा, जो मदीना में एक जगह है रोज़ा रसूल के पास, उसको बोलते हैं रियाजुल जन्ना। तो उसके लिए परमिट लेना पड़ता है, आप डायरेक्टली वहाँ जाके नमाज़ अदा नहीं कर सकते। बिकॉज़ ये भी कुछ रूल्स बनाते हैं, अगर रूल्स ना बनाए तो बहुत दिक्कत हो जाए, क्योंकि इतने लोग होते हैं, फिर हबड़ा धबड़ी हो। तो इसलिए तो फिर अपना परमिट दिखाओ, दैन यू कैन गो इनसाइड एंड यू कैन प्रे, और उसके बाद आप सलाम पेश कर सकते हो। तो आज हमें मिला ही नहीं था परमिट, लाइक फुल थे डेज। तो आज हमें सोचो मॉर्निंग का मिला और आज ही हमारा लास्ट डे है। तो बस अभी हम निकल गए हैं फजर की नमाज़ पढ़ के। बस अल्लाह पाक करा दे, और अल्लाह से सच में दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में सबको बुलाए और हमें भी बार बार बुलाए। थोड़ा अच्छा वेदर भी बहुत सही सा हो रहा है मॉर्निंग में। और हम ना ऐसे जो भी उम्र आता था ना, जैसे कोई वीडियो में अपनी एक्सपीरियंस बताता था कि ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है। वाकई में आज हम महसूस कर सकते हैं कि कैसा महसूस होता है। मतलब मन ही नहीं कर रहा है जाने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा किसी भी। ऐसा लग रहा है बस रुक जाएं, यहीं पर रह जाएं। इससे पहले इतने सारे ड्रीम्स थे कि हाँ लाइक इटली इज़ माई ड्रीम कंट्री काइंड ऑफ, बट अभी नथिंग इज़ ड्रीम अबाउट मोर देन दिस कंट्री। बस ये मन करे अब तो बस बार बार बस यहीं आए। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह जाएँ कहीं और भी, बट जो लाइक जो एक मन में जगह बैठ गई ना, वो ये है कि बस अब आना है। लाइक हार्ट इज़ वेरी हैवी राइट नाउ। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी हमने नमाज़ अदा की है और बहुत ज़्यादा अजीब है यहाँ से जाना। बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। मतलब
से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आज ही हैं हम। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, मैंने अभी नमाज़ अदा किया है। इंशाल्लाह रात में हमारी फ़्लाइट है, बट क्योंकि हम मदीना में हैं तो यहाँ से अराउंड 6 आवर का रास्ता है, तो हमें निकलना पड़ेगा आफ्टरनून में, आफ्टर लंच। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गो फ्रॉम हियर, वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक रियली वेरी डिफ़िकल्ट। इट्स नॉट अबाउट कि आई एम सेइंग, बट आई थिंक जो आया होगा उसको पता होगा, और जो नहीं आया इंशाल्लाह अल्लाह पाक को एक्सपीरियंस करें ये सब नेमत अल्लाह पाक की। और मतलब सीरियसली आई कांट बिलीव कि आज मैं यहाँ आज मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठी हूँ, मस्जिद अल-नबवी में। मतलब इससे बड़ी कोई बात ज़िंदगी में हो ही नहीं सकती। इसके बाद अल्लाह पाक जो भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो आज तक किया उसके लिए भी शुक्र है। बट ये जो चीज़ अल्लाह पाक ने जिस इस नेमत से बख्शा है ना, ये जो नसीब में लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं है। और अभी तो रियाजुल जन्नह जाना है इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब इतने करीब हैं हम उनके। जो रोज़े रसूल है वहाँ पर सबसे पहले जो आराम फरमा रहे हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बराबर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा, उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हम इतने करीब हैं उनके। मतलब ये सोच के ही खुद कितना गर्व महसूस हो रहा है, लाइक इतना प्राउड कि हम उस जगह पर हैं जहाँ पर वो कभी चलते होंगे, जहाँ पर वो कभी होंगे। मतलब एक एक कदम मक्का और मदीना में ऐसा लगे कि वो यहाँ पर होंगे अब, तो हमारे कदम भी उन जगह पे पड़े। हम कितने खुश नसीब हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, मेरा गला पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। मैं तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? हम मेरे को बताएंगे अपना इतना एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और जाने के नाम पे मदीना छोड़ना वाकई में बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मदीना छोड़ना। हाँ मतलब हम कहीं भी वाकई में ट्रिप पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 3-4 दिन बाद ना लाइक ऐसे घर की याद आने लगे। मतलब बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मुझे पता है ऐसा लगता है कि चलो यार अब चलते हैं घर, बट यहाँ से तो मन कर जाए ना कभी। हमारा 15 दिन का उम्र था, मतलब पर पता ही नहीं लगा डेज़ का कि कैसे गए। इतना खूबसूरत मंजर है। और ये रखा है हमारा आबी ज़मज़म का पानी, मैं यही पी रही थी। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर टैंक्स रखे हुए हैं, ये आबे ज़मज़म के हैं, आप यहाँ पर पानी पी सकते हो माशाअल्लाह। अब तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिल्म और वास्ते में सबको यहाँ बुलाए, अपने अपने परिवार के साथ बुलाएं, बार बार बुलाएं। और हमें मेरे दोनों भाइयों के साथ हमें भी बुलाएं, अम्मी को हमें बार बार बुलाएं। अल्लाह बस सब आमीन सुम्मा आमीन कह देना। और इंशाअल्लाह रात भर नींद भी नहीं आई है। सच में नहीं होता, कभी कभी तो देख के ऐसा लगता है कि सच में हम यहाँ पर हैं। ऐसे ही जब अल्लाह पाक का अगर काबा शरीफ देखा तो ऐसे लगा मतलब कि वहीं हैं हम जिसकी दुआएं कब से मांगते थे। अल्लाह पाक से दुआएं मांगो और वो पूरी करते हैं। और मेहनत करते रहो, डू हार्ड वर्क लॉट। बस इंशाल्लाह अभी रियाजुल जन्नह जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, और बस उसके बाद फिर आराम करके थोड़ा सा फिर निकल जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आएंगे। फिर टाइम हो गया था हमारे रियाजुल जन्नह जाने का, क्योंकि जो हमारा टाइमिंग था वो 9 था, तो कम से कम 1 घंटे पहले हमें पहुंचना होता है। तो हम क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है यहाँ पर। देखो मैं जब आई थी तो मैं बहुत डर रही थी यहाँ पर एस्केलेटर पर। अब देखो मैं खुद से जाने लगी हैं। तो इन 15 दिनों में वो सीख गई माशाल्लाह। अब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो इंशाल्लाह फिर वो आराम से चल सकती हैं दौड़ के फिर तो। और ये देखो अब कितना खूबसूरत लग रहा था ना ये शैंडिलियर, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम रियाजुल जन्नह में चले गए, हमने नमाज़ अदा की। बहुत कम टाइम मिलता है, मुश्किल से 5 to 7 मिनट्स मिलते हैं। और ये है वो जगह जो क़यामत के दिन ऐसी की ऐसी ही उठ के जन्नतुल फिरदौस में चली जाएगी। और बहुत रोना आ रहा था क्योंकि आखिरी के कुछ अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सो हमारा रियाजुल जन्नह का नमाज़ हमने अदा कर ली। बहुत जल्दी करते हैं, शायद रश भी बहुत ज़्यादा होता है, बट
यहाँ पर आप भी सलाम पेश कर दीजिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इस्लाम पूरी तरफ से, और जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ की निकाला अपने सबको दुआ करें, और सबको यहाँ पर आना पाक नसीब करें, अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक़, और हम सबको भी यहाँ पर आना नसीब करें। बस चलते हैं, बहुत बड़ा मुश्किल है जाना था। चलो मिलते हैं आपके पास, अल्लाह हाफ़िज़। फिर हम चल पड़े अपना होटल की ओर, और हमने कुछ खाया भी नहीं था, और जो लास्ट के कुछ मोमेंट थे बड़ा मुश्किल था, मतलब लफ्ज़ में नहीं कह सकते हैं, सीरियसली इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट फिर थोड़ी भूख लगी थी तो फिर मैं डंकिन गई, फिर वहाँ से मैंने कॉफ़ी ली और डोनट जो मैंने पैक करा लिया, बिकॉज़ थोड़ी सी धूप भी हो गई थी तो गर्मी लग रही थी, सोचा आराम से जाकर खाएंगे। फिर हम खाए, फिर हम निकल गए अपने इंडिया की ओर। और ये देखो हमारी फ़्लाइट, और ये अम्मी देखो, मेरी अम्मी फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठी थी और शी वाज़ वेरी हैप्पी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उम्रे का सफ़र भी हमारा बहुत अच्छा रखा। सब आए तो आए बार बार, और हम भी आए बार बार इंशाल्लाह। फिर हम अपने प्लेन में बैठ गए, और आप हमें बताना आपको हमारे ये उम्रा के व्लॉग कैसे लगे। आप भी अपना जो कोई फ़ेवरेट मोमेंट हो, सारे फेवरेट होते हैं, आप भी हमें अपनी जर्नी के बारे में कमेंट करना, जो आपको हमेशा मेमोरेबल रहे ऐसी कोई जर्नी। और फिर हम आराम से बैठ कर हमने बहुत सारी बातें की। कैसा लग रहा है तुम्हें हवाई जहाज़ में बैठ के? जाते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हमारी सीट्स अलग थी, दोनों की विंडो सीट थी। इस बार हम साथ में हैं, तो तुम्हारा कैसा रहा था अच्छा पहला एक्सपीरियंस? अम्मी का पहली बार है ना, नहीं सही लगता है, इतना भी वो नहीं लगता। बिस्मिल्लाह करके सफ़र की दुआ पढ़ के चलो, सब अच्छा होता है। नींद आ रही है। कितने बज रहे हैं? हमारी 3 बजे फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, और हम दोपहर कितने बजे? दोपहर नहीं 4 o'clock से हम निकले हुए हैं। नाउ 12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं ट्रैवल करते हुए। टुमारो विल रीच अराउंड 4 or 5, 24 घंटे।